नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, जो एक ऐसे धार्मिक स्थान से नाता रखते हैं जो सारे विश्व भर में विख्यात है। जी हाँ, मैं पुष्कर तीर्थ का जिक्र कर रहा हूँ, जिसके प्रधान पुरोहित के ये इकलौते पुत्र हैं और एक बहुमुखी यानी कि मल्टीफेसेड पर्सनालिटी हैं। शुरू में ये एक फिल्म एक्टर के रूप में इन्होंने काम किया और इनका नाम दिलीप कुमार जैसी विख्यात पर्सनालिटी के साथ जुड़ा हुआ था। और उसके बाद एक ये सीनियर एग्जीक्यूटिव रहे बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में। फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में प्रवेश किया और राज्यसभा के मेंबर थे और इंदिरा गांधी फैमिली के साथ इनका खास नाता था, वो बताएंगे आपको। और साथ ही साथ ये राजस्थान स्टेट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी थे। और उस टाइम सुनने में यह आता था कि मोहनलाल सुखाड़िया के बाद पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी शायद चीफ मिनिस्टर का पद अपनाएंगे, बट वो नहीं होना था क्योंकि प्रभु ने इनको पकड़ लिया था। और प्रभु ने इनको किस प्रकार से पकड़ा वो पंडित जी अपने लफ्ज़ों में हमें बताएंगे। तो पंडित जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी दूर से सफ़र किया और अपने दर्शकों की तरफ से भी और अपनी तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप भारत देश में आपका जन्म स्थान, पोषण और परवरिश क्या रहा, परिवेश क्या रहा? अगर हम परमेश्वर के वचन बाइबल की चर्चा करें या संसार किसी भी आध्यात्म की बात करें तो मनुष्य क्या है? ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना रे। इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं है और इसीलिए संसार का कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी बड़ाई कोई अर्थ नहीं रखती। तो परिवेश की जहाँ तक बात होती है, मनुष्य जन्म से ही पापी है। उसके वातावरण, उसकी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती, परंतु मायने रखती है कि जिस सत्य परमेश्वर ने हमारी रचना की है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये सच है कि पुष्कर पूरे विश्व के अंदर और ख़ासतौर से भारतीय वैदिक अध्यात्म में प्रधान पुरोहितों का महान तीर्थ है। पुष्कर के लिए वेदांतों में लिखा है, पुष्करम दुष्करम भाषम, पुष्करम दुष्करम सेवा। पुष्कर प्रधान तीर्थ है सारे संसार के अंदर और उसके प्रधान पुरोहित पंडित सोनलाल जी शर्मा का मैं एकमात्र पुत्र हूँ। और यही नहीं, मेरी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और मेरे पिता और माता दोनों का राजनीति के अंदर बड़ा सामर्थ्य के साथ में कार्यक्रम रहा था। तो परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझे उस परिवार के अंदर जन्म दिया। मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, मेरी एक बहन है। तो आपने परिवेश की बात की तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुष्कर के अंदर जन्म लेके भी मेरे सामने एक प्रश्न था। और वो प्रश्न ये था कि ये जीवन किस लिए मिला है। मैं बालकपन से धर्म की सारी प्रवृत्तियाँ पूरी करता था, परंतु उसके बावजूद भी मुझे शांति नहीं थी। तो जब भी प्रश्न आता था कि हम किस प्रकार से शांति को प्राप्त करें, तो प्रश्न ही आता था सारे अध्यात्म को जब मैं देखता था कि परमेश्वर को प्राप्त करो, परमेश्वर को प्राप्त करो। तो कैसे परमेश्वर को प्राप्त करो? मैं पिताजी से पूछता था, सबसे पूछता था, पर ऋषियों से पूछता था, महर्षियों से पूछता था, मेरे घर में जितने साधु संत आते थे उनसे मैं पूछता था, पर उसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाता था। सब कहते थे कि ये करो ये करो। मुझे एक घटना याद आती है, जब मैं बहुत छोटा था, संभवतः 1 साल का 1.5 साल का होऊंगा, मेरे माताजी और पिताजी दोनों आज़ादी की लड़ाई के अंदर आंदोलन में थे। मेरी माताजी जेल में बंद थी और जब जेल से छूट करके आई तो एक रात वो रामचरितमानस की बहुत भक्त थी, तुलसीकृत रामचरितमानस की। तो वो हमेशा रात को सोने से पहले रामचरितमानस का पाठ पढ़ती थी और हारमोनियम के ऊपर बजा करके गाती थी। तो मैं उनकी गोद में सो रहा था, 1 साल का बच्चा था, 1.5 साल का, और वो गा रही थी। तो अचानक मुझे नींद में ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर बरसात हो रही है। मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि मेरी माताजी रो रही हैं और गा रही हैं और हारमोनियम बजा रही हैं। तो मैं बहुत देर तक देखता रहा। उसके बाद में मेरी माताजी पूछा, मैंने कहा माताजी आप क्यों रो रही हैं? तो माँ ने कहा बेटा, परमेश्वर का प्रेम मुझे रुलाता है। मैं सोचता था पिताजी भी जेल में थे इसलिए माताजी रो रही हैं, या और कोई कारण हो सकता है।
तो मैंने माँ से ये पूछा, माँ परमेश्वर कौन है जो आपको रुलाता है? तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है। तो मैंने कहा मेरे पिताजी तो जेल के अंदर है, आप किस पिताजी की बात करती हैं? तो बेटा वो हम सब का पिता है। तो मैंने कहा आप जैसे पिताजी के पास रविवार को मुझे मिलाने के लिए चलती हैं जेल में, वैसे इन पिताजी से मुझे मिलवाई। तो जब माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, जब तक तुम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानोगे तुम उसको कभी नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। तो मेरे बचपन के अंदर एक प्रश्न आया कि परमेश्वर कौन है? वो प्रेम है, उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो ये प्रश्न सबसे बड़ा था जो मुझे पुष्कर प्रधान तीर्थ पुरोहित का पुत्र होने के बावजूद भी मेरे मन के अंदर निरंतर खटकता रहता था। जी हाँ पंडित जी, पर इसको आगे फिर आपको प्रभु की जो आप इच्छा आपके मन में थी सच्चाई को जानने की और शांति को जानने की, तो आगाज इसका कैसे हुआ? इसके आगे मैं सारे धार्मिक प्रवृत्तियाँ करता था, सारी भक्ति के भाव करता था, परंतु मुझे शांति नहीं मिलती थी। जी बाहरी शांति होती थी, पर जैसे एक पुत्र पिता से मिल लेता है वो शांति मुझे नहीं मिलती थी। मुझे कई घटनाएं याद आती हैं। जैसे मैं रविवार को सूर्योपासना करता था और सूर्योपासना के अंदर शनिवार की शाम से लेकर के और रविवार की शाम तक एक पाँव पे खड़ा रहना पड़ता था और भूखा रहना पड़ता था, उपवास करना पड़ता था। मैं वो करता था। एक मुझे याद है एक दिन का कि इस तरह से उपवास करने के बाद में रविवार के संध्या काल को उपवास समाप्त करने के बाद में मैं जब सड़क पर जा रहा था पुष्कर के अंदर, और थोड़ी छींटे पड़े थे, बरसात हुई थी, तो अचानक एक बालक साइकिल के ऊपर भागता हुआ आया और वो आकर के मेरे नज़दीक गिर गया साइकिल पर से। और जब गिर गया तो उसका जो साइकिल का टायर था, वो जो मैं धोती और कुर्ता पहना करता था, तो धोती के ऊपर लग गया उसका टायर, उसे कीचड़ से सारी धोती सन गई। तो बजाय इसके कि मैं उस बच्चे की सहायता करता, उसको उठाता सड़क पर से, मैंने उस बच्चे का कान पकड़ा और कान पकड़ करके मैंने कहा कि साइकिल चलाना नहीं आता। क्रोध से कहा साइकिल चलाना नहीं आता। बच्चा डर के मारे उठ करके भाग गया। पर अचानक किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि तू किस लिए उपवास करता है, तेरी क्या धार्मिकता है? जब तू एक बच्चे को क्षमा भाव से उसकी सहायता नहीं कर सकता तो तेरी सारी धार्मिकता नकली है, धोखा है। तो ये प्रश्न निरंतर रहता था कि मैं जितनी धार्मिकता के कार्य करता हूँ, क्या उनके अंदर परमेश्वर की निकटता है? क्या परमेश्वर की जीवन की शैली मेरे जीवन में आ रही है? ये बराबर ऐसा प्रश्न है। इस तरह से तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था एक बार, तब सबसे पहली बार मेरे सामने प्रश्न आया, कि संध्याकाल को हॉस्टल कमरे के अंदर जब मैं था और मैं मेरे इंग्लिश जो मेरा विषय था अंग्रेजी, उसके प्रूफ सिलेक्शन की किताब को मैं पढ़ रहा था। ये कौन सी यूनिवर्सिटी की बात है? ये आगरा यूनिवर्सिटी की बात है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पढ़ता था। तो मैं हॉस्टल कमरे में था, संध्याकाल थी, बाहर चिड़ियाँ बोल रही थी, मैं कमरे के अंदर था। तो मैंने अपना पढ़ने का कोशिश की, तो सर्मन ऑन द माउंट वो लेसन था, उसको मैंने निकाला। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये सर्मन ऑन द माउंट जीसस क्राइस्ट की बात करता है। तो मैं एक पक्का हिंदू और प्रधान पुरोहित का पुत्र होने के नाते क्रिश्चियनिटी के बारे में बड़े गलत ख्याल रखता था और मैं ये सोचता था कि क्रिश्चियनिटी तो किसी अन्य देश से आकर के हमारे देश के अंदर, और ख़ास तौर से ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार होता था, और कांग्रेस में क्योंकि मेरे माता और पिता के होने के कारण और आज़ादी की लड़ाई में होने के कारण जो अत्याचार उनको होता था, मैंने देखा कितना ज़्यादा। तो मैं सोचता था क्रिश्चियनिटी का मतलब अंग्रेज़ सरकार। जी हाँ। तो मैंने कहा इससे मुझे क्या लेना देना है सर्मन ऑन द माउंट से। तो मैंने उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ा। उसमें लिखा था दिस लेसन इज़ बीइंग टेकन फ्रॉम द होली बाइबल एंड इट इज़ सेड दैट दिस हैज़ चेंज्ड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ। तो महात्मा गांधी का नाम आया तो मुझे थोड़ा सा रुझान पैदा हुआ कि महात्मा गांधी के जीवन में इस बाइबल से क्या मतलब घृणा दूर हुई थोड़ी, मेरे मन के अंदर हुआ। तो मैंने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया, सर्मन ऑन द माउंट को, पर्वतोपदेश को, जो मत्ती के 5-6-7 अध्याय के अंदर है। तो वहाँ जिस जीवन का वर्णन था, जो उपदेश दिए जा रहे थे और जो आदमी उपदेश देने वाला था, उसके जीवन की तरफ मैं सोचने लगा बड़े शांत भाव से। बाहर चिड़ियाँ बोल रही थीं, शांत था, बिल्कुल संध्या काल का समय था, और मैं सोचने लगा कि अगर तेरे कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना बाएं गाल सामने कर दे,
अगर तेरा कुर्ता कोई छीन के ले जाए तू अपनी चादर भी उसको दे दे। जी हाँ। किसी पर दोष मत लगाओ। तुम जगत का रोशनी हो, तुम जगत का दीपक हो। जब ये मैं पढ़ रहा था तो अचानक मुझे लगा कि हमारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी दर्शन हुए, जितना मेरा अध्ययन था, उसमें से कोई भी इतना मायने नहीं रखता था। क्योंकि जितने लोग थे, मैं भारत के दर्शन को मैं देने लगा। मैंने कहा भगवान राम का जीवन बड़ा उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। पर जब बाली और सुग्रीव की बात हुई तो उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को धोखे से मरवा दिया। तो मैंने कहा नहीं, राम के जीवन में भी दोष था। जब कृष्ण के जीवन को मैं देखने लगा तो मैंने पाया कि कृष्ण ने भी एक दोष किया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के अंदर जब द्रोणाचार्य किसी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं थे और सारी पांडवों की सेना को समाप्त कर रहे थे, तो उस समय प्रश्न आया कि किस तरह से द्रोणाचार्य को हताश किया जाए, युद्ध के मैदान से हटाया जाए। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को, जो अर्जुन के बड़े भाई थे, उनको कहा, जो सत्यवादी कहलाते थे, सत्यवादी युधिष्ठिर, उनको कहा कि तुम जाकर के यदि द्रोणाचार्य के पास ये कहो कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तुम्हारा इकलौता पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, और धीमे से कह के, जोर से कह के और धीमे से गुजर जाओ, आगे जाकर तो हाथी था या आदमी मालूम नहीं। और उससे पहले एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मरवा दिया गया। और जो ही उन्होंने सुना द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया, वो हतोत्साहित हो गए और उन्होंने बाण चलाना बंद कर दिया। और उस दिन पांडवों की सेना बच गई, जो ना विनाश होना था। तो मैंने कृष्ण ने क्यों झूठ बोला? झूठ बोला ना उस टाइम। और भी मैंने जीवन के अंदर बहुत लोगों को देखा जो बड़े बड़े अवतार थे, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े उपदेशक थे, कहीं न कहीं जीवन के अंदर उनका जीवन उस स्तर पर नहीं आता था जिस स्तर के ऊपर उस उपदेश को, जो सर्मन ऑन द माउंट पर्वतोपदेश में पढ़ रहा था, उसके समान। तो मेरे सामने एक प्रश्न आया कि ये कौन है आदमी उपदेश करने? ये वो मनुष्य है। इसके जीवन के अंदर अगर मैंने जीवन की तराजू लेकर के तोला, संसार के जितने महापुरुष और उनके उपदेश थे उनको रख दिया एक तरफ, और एक तरफ में जो पर्वोपदेश के अंदर जो उपदेश दिया गया उसको रख दिया। और मैंने देखा कि तराजू का जो पलड़ा है वो उस तरफ भारी है जो पर्वतोपदेश में है। जब मैं सोच ही रहा था तो अचानक मेरे उस हॉस्टल के कमरे में जिसमें मैं रहता था, अचानक एक आवाज़ आई जैसे कोई बाहर से बोल रहा हो और कह रहा था, मैं वही हूँ जिसको तू बचपन से ढूंढ रहा है। अच्छा। मेरे सामने बड़ा अजूबा हो गया। मैंने कहा बचपन से तो मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये तो कोई झूठी आवाज़ है बाहर से। तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने खोल के देखा, मैंने कौन है बाहर, तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद करके आया और पर्वतोपदेश को फिर आगे पढ़ने लगा, छठा अध्याय पढ़ने लगा। तो फिर आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसको तो बचपन से ढूंढ रहा है। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि किसकी आवाज़ हो सकती है, अचानक जिस कमरे में बैठा हुआ था वो कमरा रोशनी से भर गया। आमीन। बिल्कुल रोशनी से भर गया, और इतनी रोशनी से भर गया, और वो रोशनी ऐसी नहीं थी जैसी बल्ब और ट्यूबलाइट्स की होती है। अच्छा। ये सर्च लाइट की होती है। एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे ऊपर से, और अचानक जैसे किसी ने मुझे थाम लिया और मैंने देखा उसमें से दर्शन दे करके देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और वो दोनों हाथ फैला के मुझे कह रहा है, आ, मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। उसके बाद मैं एकदम तंद्रा के अंदर चला गया, आत्मिक तंद्रा के अंदर चला गया, और मैं सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। और उसके बाद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर से एक अजीब शांति और ढूंढ मेरे जीवन में पैदा हो गई। और जब ये घटना हुई तो मैं इतना व्यग्र हो गया, और मैं कमरे से बाहर निकल गया सांस लेने के लिए घबराहट के अंदर। और मुझे लगा कि मुझे तुरंत जाना चाहिए मेरे प्रिंसिपल के पास जो क्रिश्चियन थे, क्योंकि मैं बाइबल का एक हिस्सा पढ़ रहा था। तो मैं उनसे पूछना चाहता कि क्या है मेरा अनुभव। वी जॉन जो बाद में यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति हो गए और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, मैं उनके पास दौड़ के गया अपनी साइकिल लेकर के, जो उनका बंगला सामने ही था मेरा हॉस्टल। और मैंने जाते ही सबसे पहला सवाल उनसे किया, सर टेल मी हु इज जीसस क्राइस्ट। और मैंने उनको एटमॉस्फेयर, अपना जो अनुभव था वो बताया। तो उन्होंने कहा कि यू आर टू रिलीजियस। क्या बात है? मैंने कहा मैं ऐसे पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आई विल टेल यू।
उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में शोफर को बुलाया और कहा कि इनको ले जाओ बिशप साहब के पास। और जो रोमन कैथोलिक के बिशप थे उनके पास उन्होंने मुझे भेज दिया। वहाँ एक फ्रेंच बिशप थे, उनके पास भेज दिया उन्होंने। और उनको जाके मैंने अपना ये फिर से अनुभव नरेट किया उसी शाम को। तो उन्होंने कहा कि टिल यू वॉन्ट बिकम ए क्रिश्चियन यू कैन नॉट नो दीज थिंग्स। कुछ नहीं जान सकते जब तक तुम मसीह नहीं बनोगे, ईसाई नहीं बनोगे। मैंने कहा आई हेट टू बी ए क्रिश्चियन, पर मुझे बताओ यीशु ख्रिस्ट कौन है। तो उसने कहा जब तक तुम मसीह नहीं बनोगे, तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ, तब तुम कुछ नहीं जान सकते, तुम्हारा ख्रिस्टीकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं जान सकते। मैंने कहा नहीं, मैं घृणा करता हूँ इस बात से। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि तुम प्रधान पुत्र हो और मैं तुमको ये बातें नहीं बता सकता। तो मैं बहुत निराश हुआ, वहाँ से बहुत निराश हुआ। मैं हॉस्टल के कमरे में लौट के आ गया, पर मेरे मन में एक उत्सुकता जगी कि यीशु ख्रिस्ट कौन है, कहाँ मिल सकता है। तो जिस उपदेश को मैं पढ़ रहा था, उस उपदेश से लग रहा था कि ये जीवन उन लोगों के पास होना चाहिए जो उनके पीछे उनकी मान्यता को मानते हैं, उनके धर्म को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। मेरे साथ बहुत से बच्चे जो क्रिश्चियन थे, बच्चियां जो क्रिश्चियन थी, पढ़ती थी कॉलेज के अंदर। मैं उनके जीवन को देखने लगा कि सर्वंद अमाउंट की सब बातें उनके जीवन में है कि नहीं है। एक दिन मैंने कुछ लड़कियों का मेरे साथ पिक्चर देखने कौन कौन चलेगा, तो उनमें जितनी क्रिश्चियन लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हम चलेंगे। परंतु एक हिंदू लड़की थी, उसने कहा मैं नहीं चलूँगी। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं चलोगी? कि नहीं, मेरे पापा डांटेंगे मुझे शाम को अगर मैं घर नहीं लौटूंगी तो मैंने क्रिश्चियन बच्चों से पूछा कि डोंट यू फियर योर पेरेंट्स। परमेश्वर का वचन तो कहता है ऑनर योर पेरेंट्स एंड ओबे योर पेरेंट्स। तो उन्होंने कहा वी डैम केयर फॉर दैट। अच्छा। तब मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुन करके कि मसीह होकर भी, ईसाई होकर भी वो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि बाइबल एक हिपोक्रेसी है कि आदर्शवाद की बातें तो बहुत कही जाती हैं, परंतु जीवन के अंदर परोपदेश का कुछ बात देखने को नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल नहीं। पहला प्रश्न मेरे सामने आया। और तब पहला मेरे जीवन का अनुभव ये हुआ कि मैंने इतना क्रोध मुझे आया कि ये सब हिपोक्रेसी है, और वो जो मेरे मन के अंदर ख्रिस्ट विरोधी भावनाएं थी वो पनप गई फिर से। और मैंने अपनी लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी से बाइबल के 3 वर्शंस थे, एक हिंदी में था, एक इंग्लिश में था, एक उर्दू में था, वो तीनों निकलवाए, इशू करवाए। और इशू करवाए पहली बार मैंने ये किया कि वहाँ के पोर्च में खड़े होकर के, कॉलेज के पोर्च में खड़े होकर के उन तीनों बाइबलों को आग लगा दी। अच्छा। लड़कों को बुलाकर, मतलब आप में इतनी घृणा बनी, इतनी घृणा पैदा हुई। और मैंने कहा हियर इज द इंस्टेंस ऑफ हिपोक्रेसी। एक धर्मवाद जो है, झूठा धर्मवाद है, उसका देखो बखौल कितना बड़ा होता है। और लोगों ने ताली बजाई, लड़कों ने ताली बजाई, केरोसिन डाल के जला दिया। मैं इतना घृणित था, इतना गिरा हुआ था, परंतु मेरे सामने बराबर प्रश्न ही बना रहता था। उसके बाद संसार में फैल गया, संसार में बदल गया, पर मेरे सामने निरंतर एक प्रश्न बना रहा कि परमेश्वर कौन है, किस तरह से मैं उसको पा सकता हूँ। तब फिर उसके बाद में दोबारा एक दफ़े जीवन के अंदर मैं सब कुछ भूल करके भटक गया। जैसा अभी शुरू में आपने बताया था, मैं फिल्म यूनिवर्सिटी में चला गया, फिल्म यूनिवर्सिटी से लौट करके मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उस दौरान मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया। एक घटना मुझे याद आती है जिसमें मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ा मोड़ आया। इसी दिल्ली की बात है, 1 जनवरी 1976 की बात है, 77 की क्षमा कीजिए, जब इमरजेंसी लगी थी और मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था। और वीवी गिरी विदा होकर के, जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो अपने टर्म को समाप्त करके अपने स्थान बेंगलोर लौट रहे थे। उनको छोड़ने के लिए दिल्ली स्टेशन के ऊपर, सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस खड़े थे। मैं भी राजस्थान से आया हुआ था, मेरे चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखड़े भी आए हुए थे। गिरी साहब आए, सब ने उनको विदा किया, सब ने माला पहनाई, हाथ मिलाया। उसके बाद वो अपने जो प्रेसिडेंशियल कोच था उसमें बैठ गए और बैठ करके खड़े हो गए और हाथ हिलाने लगे और गाड़ी रवाना हो गई। जब गाड़ी जा रही थी और वो हाथ हिला रहे थे, तो किसी ने मुझसे पहला प्रश्न किया, ये जानता कौन जा रहा है? तो मैंने कहा एक्स प्रेसिडेंट वीवी गिरी। तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अपने घर जा रहे हैं। ये सब घटना चल रही है, करिश्मे की तरह चल रही है, और वो सब हो रहा है, वो लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ट्रेन जा रही है आगे। तब पूछा कि ये कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ये अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? मैंने कहा हर आदमी को जाना है इस संसार से,
आपकी ऑडिबल, आपको मैं आवाज सुन रहा हूँ, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। कोई दृश्य भी हुआ? नहीं, मैं सुन रहा हूँ सिर्फ आवाज़ सुनने की आवाज है। कि कहाँ जाएगा ये। मैंने कहा हर आदमी इस संसार से विदा हो जाता है, तो कि तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा। मेरे सामने प्रश्न आया कि तू भी इस तरह से जाएगा। तू अगर इस संसार में बड़ी से बड़ी पोजीशन प्राप्त कर लेगा, जैसे वी गिरी ने प्राप्त कर ली पॉलिटिक्स में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए, उसके बाद भी तू कहाँ जाएगा? तू कहाँ जाएगा? तू नहीं जानता कहाँ जाएगा। तू जानता है कहाँ जाएगा? मैंने कहा नहीं जानता। या तो नर या स्वर्ग। तो स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा तुझे? तू जानता है? आर यू श्योर अबाउट दैट? पहली बार प्रश्न आया, तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? अगर सारे संसार को भी प्राप्त कर ले, तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? और तब पहली बार जैसे यीशु ख्रिस्ट का वो वचन मेरे सामने आ गया, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे तो उसे क्या लाभ मिलेगा, ये अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगा। जी हाँ, वही पुराने वाला वचन। जी हाँ। और तब जीवन के अंदर मैंने उसी वक्त खड़े खड़े मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। तो प्रश्न ये आ जाता है। पंडित जी, यहाँ मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा आपको। मुझे आपने एक दफ़ा जिक्र किया था जब प्रभु ने आपको इस प्रकार दर्शन दिए जी। और मैं आमतौर पे लोगों को यही बताता हूँ कि हमारे पंडित जी को मैं इंडियन सॉल कन्वर्टेड इनटू इंडियन पॉल कहता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार प्रभु यीशु कृष्ण ने सॉल को भी इसी प्रकार दर्शन दिए थे और इसी प्रकार उनसे बात की थी और उनका जीवन परिवर्तन आ गया था। आपने जो ये जिक्र इस घटना का किया, उसके बाद शायद आप वहीं से आपने बताया था कि इंदिरा गांधी के पास गए और आपने इस्तीफा दे दिया। उसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या हुआ उसके बाद? आपने बताया कि आप जी, मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न तो जिसको मैं चर्चा कर रहा था, तब मुझे सबसे पहले स्मरण आया कि जब मेरी माँ की गोद में मैं सोया हुआ था और उस दिन मेरी माँ रो रही थी और मैंने माँ से प्रश्न किया था कि माँ, परमेश्वर यदि मेरा पिता है तो मुझे मिलता क्यों नहीं? मेरी चिंता क्यों नहीं करता? मुझे दर्शन क्यों नहीं देता? और तब माँ ने कहा था कि बेटा, जिस दिन परमेश्वर का प्रेम तू जान लेगा उस दिन उसका दर्शन तुझे मिल जाएगा। और पहली बार रेलवे स्टेशन पर उस दिन खड़े खड़े मैंने उसके दर्शन को पाया। और तब मुझे मन में एक शांति हुई कि जैसे पिता अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके अपने निकट ले लेता है, अपनी गोद में ले लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है, अपने आंचल में ले लेती है माता, ठीक वैसे ही जैसे मुझे किसी ने ले लिया, मुझे बचा लिया संसार से। और आपने जैसे कहा कि आपने बनिया के जैसे एक हिसाब किया। मैंने हिसाब किया, मैंने अकाउंटिंग किया जीवन के अंदर कि जो कुछ जीवन में जी रहा हूँ उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका लाभ क्या मिलेगा मुझे। शायद आप चीफ मिनिस्टर बन जाते राजस्थान नहीं, के। क्या उसके बाद क्या होता? बहुत बनते मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता तो क्या होता? क्योंकि वो जा रहा था उसी को मैं देख रहा था और मैं जानता हूं कि कुछ लाभ नहीं। ये हिसाब मैंने कर लिया अच्छे से। और तब ये परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन के अंदर धीमे धीमे स्थान करने लगा। उसके बाद संभवतः मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, और मेरी टेस्टमनी जो ग्रेटर लव है, जो इंग्लिश में छपी है, उसमें मैंने इस बात को प्रकाशित भी किया है, प्रकट भी किया है, और मैं जगह जगह सभाओं में इस बात को प्रकट करता हूँ कि इस प्रेम को, जो परमेश्वर का प्रेम है, इसने जैसा 32 का सुसमाचार परमेश्वर के वचन के 3 अध्याय 16 पद कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम इसलिए है कि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप इसको आमतौर पे महामंत्रा कहते हैं। हाँ, ये महामंत्र। तो इस परमेश्वर के इस प्रेम ने मुझे पहली बार पिता का एहसास करवाया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर देहधारी होकर मेरे इतना निकट आ गया, जिसने हॉस्टल के कमरे के अंदर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग गया तो उसने फिर मुझे वहाँ पकड़ लिया। इसको जरा अंग्रेजी में मैं बोल दूं, जो जॉन 3:16 इसमें है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whoever believeth on him should not perish but have everlasting life। और साथ साथ मैं चाहूंगा कि इसका 17 पद पढ़ लीजिए, 3 अध्याय 17 पद, योना का सुसमाचार, जो एक महामंत्रा के साथ में एक महान उपदेश है परमेश्वर का, एक महान दर्शन है। 17 पद, जॉन 3:17 जी। For God sent not his son into the world to condemn the world। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराए। ध्यान करिए,
God sent not his son संसार के into अंदर the आज world. तक जितने भी उपदेशक आए सबने कहा तू दोषी है। हर मनुष्य को पापी कहा। रावण को मारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए, महाभारत का युद्ध करने के लिए कृष्ण आए, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर पापी पर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो दोष न लगाए। That whosoever believeth in क्योंकि him हम सब should not जानते हैं perish. पापो हम पाप करवाणाम पापात्मा, हर मनुष्य पाप से डूबा हुआ दोबारा है। बोलें जरा इसको। पापो हम पाप करवाणाम पापात्मम आत्मनम मम, अच्छा, मैं पापी हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ पाप करता हूँ, मैं जो कुछ हूँ पाप हूँ। पापो हम हरो हरि, हे परमेश्वर मेरे पापों को हर ले। जी हाँ, कौन हर लेगा, कैसे हर लेगा? यहाँ तो पापों का दंड मिलता है, क्योंकि वचन खुद कहता है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ, तो जब मृत्यु है पापों की मजदूरी, तो फिर बचेंगे कैसे? तो इसीलिए जब तक परमेश्वर ये अनुग्रह न करे हम नहीं बच सकते। तो प्रश्न ये आ जाता है कि संसार के अंदर आज तक जितने लोग आए, जी हाँ, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस संसार के अंदर जो कुछ भी मनुष्य है, पाप मदमोह की या जग में है खान। कबीरदास कहते हैं पाप मदमोह की या जग में है खान। तो और सब तरफ मनुष्य पाप में डूबा हुआ है, मनुष्य दोषी है परमेश्वर की दृष्टि के अंदर। तो इस दोषी मनुष्य पर दंड की आज्ञा तो आएगी, तो इसको कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा इसकी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के मन फिराव के लिए आया हूँ। और प्रभु के वचन में कहीं प्रभु ने यह भी कहा है कि आई एंड माई फादर आर वन। शायद किसी और महापुरुष ने या किसी अवतार ने ऐसे नहीं कहा। सो जब तक, इसलिए यहाँ पर ये महामंत्रा है, इसमें परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया कि हम नाश होने को थे। सब कोई पाप की मजदूरी के अंदर में पड़े हुए थे। तो परमेश्वर ने वो प्रेम प्रकट किया, तो उस प्रेम का बदला क्या दिया कि उसने अपने पुत्र को, कौन है पुत्र? यीशु ख्रिस्ट। पुत्र का अर्थ क्या होता है? मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बात करना चाहता हूँ, जियोलॉजिकल सिद्धांत पंडित से। जी एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, इसके वो आगे बढ़ाएंगे आप, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने में, लेकिन मैं मैं उसी घटना पर रहा हूँ। तो पुत्र कौन है, पहले इस सिद्धांत को हम समझ लें। बहुत लोग सोचते हैं कि पुत्र का मतलब अलग से कोई पुत्र पैदा हो। पुत्र हमेशा पिता का स्वरूप होता है। पिता का जो जीन्स होते हैं उसमें आते हैं, वो पुत्र जीन्स ही तो होता है। वो एक अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पंडित जी मैं उस घटना के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा जो आपको प्रभु ने दर्शन दिए, और उस पे आप बाद में इस पे आ रहे हैं तो बाद में करना चाहें। हाँ जी, मैं उसी पर आऊँगा। जी हाँ। तो प्रश्न ये आ जाता है कि परमेश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ। तो मसीह यीशु और कुछ नहीं, मसीह यीशु परमेश्वर का सहज स्वरूप है जो हमारे बीच में मानव शरीर के अंदर प्रकट, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। जी हाँ। परमेश्वर तो कोई स्वरूप नहीं, जैसे परमेश्वर तो अजन्मा है। जी हाँ। परमेश्वर तो निराकार है, निरंजन है, जी हाँ। अदर्शनीय है, कोई उसे नहीं देख सकता। वचन कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। भारतीय दर्शन भी इस बात को कहते हैं। उपनिषद कहता है नैति नैति दर्शनम यथा, हे परमेश्वर हम तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए परंतु तेरा दर्शन प्राप्त नहीं किया। यतम त्वाद्वम दर्शनम नति किम मोक्ष संभवम, और जब तक तेरा दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मेरे सामने ये प्रश्न था कि जब तक उसका दर्शन न हो जाए, जब तक मैं उसके साथ में, जैसा मेरी माँ कह रही थी, जब तक उसको तू जानेगा नहीं, उसके प्रेम को नहीं जानेगा, उसका दर्शन नहीं होगा। मैं कह रहा था माँ, जैसे पिताजी से मिलाने के लिए तू जेल पे मुझे ले चलती है, इन पिताजी से मिला जब तू कहता है कि पिताजी हैं, तो कि नहीं मिल सकता। तो परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं? यीशु ख्रिस्ट इसलिए आया कि हम यीशु ख्रिस्ट में परमेश्वर को पा सकते हैं। और किस लिए कैसे पा सकते हैं? कि उसने सबसे पहले हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं दी, परंतु उस दंड की आज्ञा से मसीह यीशु के लहू से हमको स्वतंत्र किया। परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए दे दिया ताकि उसमें होकर के हम परमेश्वर के सामने पवित्र होकर के जा सकें। तो परमेश्वर का दर्शन मुझे यीशु ख्रिस्ट में मिला, और जब ये दर्शन मुझे मिल गया तो उसके बाद में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। एक बार की घटना मैं बताना चाहता हूँ इस सत्य के विषय में, कि जब मैं दार्जिलिंग में एक पवित्र सभा थी, वहाँ से मैं लौट के आ रहा था। तो जब मैं दिल्ली लौट करके आया सुबह के वक्त में, तो उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी देश के अंदर, और मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, और मेरे मन के अंदर पूरी तरह से निश्चित हो गया था कि अब मैं
जब मैंने स्वर्गीय राज्य के आनंद को प्राप्त कर लिया है, तो और जब मैंने इस प्रश्न को जान लिया था कि तेरे प्राणों का मूल्य क्या है, संसार को पाने से तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, संसार की किसी भी महानता को प्राप्त करने के बाद भी तुझे परमेश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा जब तक और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से त्यागपत्र दे देना चाहिए। तब मेरे मन में आया, उस दिन मुझे प्रेरणा हुई, और उस दिन मैं एक नंबर सफदरजंग कोठी चला गया श्रीमती इंदिरा गांधी के पास, वो प्राइम मिनिस्टर थी, मिलने के लिए। और मिलकर के थोड़ी देर बातचीत होने के बाद में उन्होंने मुझसे कांग्रेस का हालचाल पूछा राजस्थान का। तो मैंने कहा, मैडम मैं एक विशेष निवेदन लेकर के आया हूँ, और मैंने अपना जो त्यागपत्र मैंने लिखा था 2 लाइन का, कि मैं राजनीति से और कांग्रेस पार्टी से अपना त्यागपत्र उपस्थित करता हूँ, कृपया करके इन्हें स्वीकार कर लीजिए। तो मैंने उनके सामने रखा, उन्होंने पढ़ा, और पढ़ करके कहा कि क्यों, ये क्या हो गया तुम्हें? तब मैंने उनको कहा कि मैंने परमेश्वर के राज्य के आनंद को प्राप्त कर लिया है, अब मैं संसार के राज्य में कोई लाभ नहीं है। तब उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम क्रिश्चियन हो गए हो? तो मैंने कहा, नहीं मैडम। इंदिरा गांधी ने कहा? इंदिरा गांधी ने कहा। मैंने कहा, मैं क्रिश्चियन नहीं हो गया, मैंने तो बाइबल एक बार भी नहीं पढ़ी अभी तक, पूरी की पूरी नहीं पढ़ी है, परंतु परमेश्वर के प्रेम को मैंने यीशु ख्रिस्ट में जान लिया है। तब उन्होंने कहा, बाइबल तो मैं भी जानती हूँ, तो तुम क्या जानते हो? तो तुम ये बात क्यों करते हो? तुम जवान लड़के क्यों मेरे साथ छोड़ के जाना चाहते हो? क्यों तुम राजनीति से निकलना चाहते हो? जब हम इस समय दुख के समय में से गुजर रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर, और तुमको हमारा साथ देना चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो? अच्छा, उसने ये भी कहा कि बाइबल मैंने पढ़ी हुई है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने खुद आगे कहा कि मैंने 3 बार बाइबल पढ़ी है। मैंने कहा, कैसे आपने बाइबल पढ़ी? कि जब मैं स्टूडेंट थी और जब मैं पढ़ती थी स्विट्जरलैंड के अंदर, तब मैंने 3 बार बाइबल पूरी की पूरी पढ़ी है। तब मैं आनंद से झूम गया, और मैंने कहा कि मैडम, मैंने जिसने एक बार भी बाइबल पूरी नहीं पढ़ी है, अगर उसको ये आनंद मिल सकता है परमेश्वर के वचन से और सत्य से, दर्शन के द्वारा, तो आपको तो मुझसे 3 गुना अधिक परमेश्वर का दर्शन और आनंद मिल जाना चाहिए। जी हाँ। तब उन्होंने कहा था कि यू आर अ फूल, तुम बहक गए हो। अच्छा, तुमने रिलीजियस गुलामी ग्रहण कर ली है, तुम अपने सारे आदर्शों को भूलना चाहते हो, तुम पंडित सोनलाल जी के बेटे हो, प्रधान पुरोहित के बेटे हो, और ऐसी बात करते हो। क्योंकि गांधी जी के साथ में, नेहरू जी के साथ में मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का और आज़ादी की लड़ाई के अंदर निकट रिश्ता था। मैंने सुना है कि आपका जन्म भी हाँ, मैं फतेहपुर जेल में पैदा हुआ था, मेरी माँ जेल में बंद थी, तो मेरी माँ को ब्रिटिश सरकार ने नहीं छोड़ा था। वो इतनी, मतलब इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी कांग्रेस की कि ब्रिटिश सरकार ने छुड़ा नहीं। ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट लिखी थी कि अगर इनको छोड़ देंगे तो आंदोलन फिर तेज हो जाएगा यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय में, उसकी वो महिला विंग की वो थी, महामंत्री थी। तो मैं जेल में ही पैदा हुआ। उस समय जेल के अंदर स्वरूपरानी नेहरू भी मेरी माताजी के साथ ही जेल के अंदर थी, जो इनकी पत्नी मोतीलाल जी की पत्नी थी, मोतीलाल जी नेहरू की। तो गांधी परिवार से हमारा निकट का रिश्ता था, नेहरू परिवार से हमारा निकट का रिश्ता था। तो इंदिरा जी ने मुझे याद दिलाया कि ये बात है, तो मैंने कहा, नहीं मैडम, मैंने वो आनंद प्राप्त कर लिया है जो आपको इस कुर्सी पर रहते हुए नहीं मिल सकता। और तब मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप क्या जानती हैं कि आपका प्राण कितना बहुमूल्य है, और आपके प्राणों को बचाने के लिए आपने क्या किया है? और ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, क्या ये हमारे को आनंद और शांति दे सकती है, परमेश्वर का राज्य दे सकती है? तब उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया था कि आर यू नॉट ए फुलिश? अच्छा। तो मैंने कहा, मैडम, मैं तो आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं करेंगी, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य को प्राप्त नहीं करेंगी, तो आप अपने प्राणों को नहीं बचा सकती। ये कुर्सी आपके प्राणों को नहीं बचाएगी। वो गुस्से से बहुत नाराज़ हो गई, उन्होंने मेरा त्यागपत्र फाड़ने की कोशिश की, फाड़ दिया। अच्छा। और नाराज़ होकर कमरे में चली गई। मैं वहाँ से उठ के बाहर आया, आकर के मैंने फिर से त्यागपत्र लिखा, एक लिफाफे में डाला उनके नाम से, और मैंने डाक में डाल दिया। अच्छा, इतनी नाराज़ हुई कि फाड़ दिया? वो फाड़ दिया गुस्से में। अच्छा। उसके बाद मुझे याद है, मैं उस दिन याद करता हूँ कि जब तक परमेश्वर अनुग्रह न करे और दया न करे, और जब तक परमेश्वर के सत्य को हम स्वीकार न करें, हम कभी उसके पास नहीं आ सकते। जब इस देश के अंदर श्रीमती गांधी पद से उतर गई, चुनाव हार गई, और चुनाव हारने के बाद में जब मोरारजी भाई और सरकार ने उनको, चरण सिंह की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तो मेरे पिताजी बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो इंदिरा जी को
प्रियदर्शनी को बेटी की तरह से प्यार करते थे। बुजुर्ग हो गए थे तो रोने लगे और कहने लगे मेरी बेटी जेल में है और आंसू से बहाने लगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। तो मैं दिल्ली आया और दिल्ली आकर के परमिशन लेकर के मैं तिहाड़ जेल गया मिलने के लिए और मैंने उनसे निवेदन किया, दुख बताया मेरे पिताजी का। मैंने कहा पिताजी बहुत दुखी हैं, सब परिवार के लोग दुखी हैं। और उस दिन मैंने उनको याद दिलाया मैडम मैं फिर बड़ी बात नहीं करता, मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आपने प्राणों को बचाने का उपाय किया। इस जेल से तो आप छूट जाएंगी क्योंकि आपको कोई जेल में नहीं रख सकता। इस जेल से छूट जाएंगे, जो जीवन के जेल है, मृत्यु की जेल है, उससे आप कैसे छूटेंगे। तो वो हंसने लगी और कहने लगी वी विल टॉक अगेन। अच्छा, वो सॉफ्ट हो गई थी, वो तो उतनी हार्श नहीं थी। निश्चित तौर पर। तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है, परंतु वो आनंद मुझे मिला। उसके बाद में आपको मालूम है थोड़े दिनों बाद में ऊंचे पद पे रहते हुए भी उन्हीं के अपने गार्ड्स ने उनके साथ में क्या किया, उनका असैसिनेशन हुआ। आज हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि वीवी गिरी गए, क्या उन्होंने प्राणों को बचाया? या संसार के बड़े से बड़े महापुरुष भी गए तो क्या उन्होंने प्राणों की रक्षा की? क्योंकि उद्धार और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, केवल परमेश्वर का जीवन पाने के बाद ही उद्धार प्राप्त होता है। और वो परमेश्वर का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे संसार के अंदर हम सबको मिला है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पंडित जी, एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक छोटी सी वो जो पुस्तिका दी हुई है जिसका नाम मोक्ष द्वार है, जी हाँ। उसमें आपने एक जगह पे कोट किया हुआ है और मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। हिंदी में भी एक थी मेरे पास, वो नहीं है, मैं अंग्रेजी वाली पढ़ना चाहूँगा। आपने यहाँ कहा है अमंग दी, मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहूँगा, अमंग दी मोस्ट हिंदू पुराणास वन भविष्य पुराण रिटन इन संस्कृत अराउंड द 7th century AD, it should be actually BC, describes quite lucidly about this holy incarnation in Pratisang chapter of the Bharat Khand as follows। ये संस्कृत में है अभी। ईश मूर्ति प्राप्ता नित्य शुद्धा शिव करी, ईशा मसीह इति माम नामम प्रतिष्ठम। तो पंडित जी मैं जरा आपसे इसके ऊपर टिप्पणी जानना चाहूँगा क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये हिंदुओं का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है। जी हाँ, वेदव्यास ऋषि भारत के एक तरह से वेदांतों के प्रवक्ता कहे जाते हैं। जी हाँ, ये वेदव्यास जी का है। वेदव्यास जी का है। जी हाँ, उन्होंने हमारी आर्मी हिंदू, जी हाँ, भविष्य पुराण वेदव्यास ने लिखा नहीं, और उन्होंने कौन सी किताब? श्रीमद् भगवत गीता उन्हीं की है और सारे पुराण। जी हाँ, और भागवत, महाभागवत सब उन्हीं की लिखी हुई है। अच्छा, बल्कि उनको तो मनीषी कहा जाता है। अच्छा, हमारे भारतीय दर्शन का मनीषी है वो। तो उन्होंने भविष्य पुराण लिखी है। जी हाँ, तो ऐसा है, उसके अंदर वर्णन है जब वेदव्यास ऋषि यात्रा करते हुए उत्तर की तरफ जा रहे थे, जी हाँ, तो आगे तक वो मलिच प्रदेश तक चले गए। संभवतः है वो बलूचिस्तान से पार आगे, जी हाँ, उधर फारस की खाड़ी की तरफ यात्रा करते हुए। जी हाँ, तो वहाँ उन्होंने जब वो जा रहे थे तो उसमें वर्णन है भविष्य पुराण के अंदर पूरा पूरा। तो उन्होंने देखा कि एक पर्वत के ऊपर एक महादर्शन, एक महान ज्योति आ रही है पर्वत पर से। तो ठिठक करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए आदर के साथ में कि ये तो परमेश्वर की ज्योति है। और उन्होंने देखा वहाँ पर कि अचानक उस ज्योति के अंदर से एक स्वरूप प्रकट हुआ। जी हाँ, और उस स्वरूप का वर्णन किया जिस वचन को आप पढ़ रहे थे। अभी फिर से पढ़िए उसको। ईश मूर्ति प्राप्ता नित्य शुद्धा शिव करी। वो मूर्ति जिसका दर्शन किया वो ऐसा लग रहा था ईश्वर की ही मूर्ति हो, ईश्वर का ही स्वरूप। मूर्ति से मतलब स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप हो। और कैसी है? परम नित्य है, सनातन है और शुभ है, कल्याणकारी है और पवित्र है। उसका दर्शन किया। आगे ईशा मसीह इति। तब उन्होंने पूछा प्रणाम करके कि तो परमेश्वर का दर्शन हुआ। और दर्शन करके कहा कि हे महामूर्ति, हे देवादिदेव, आप कौन हैं? आपका नाम बताइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब वो ईश मूर्ति ने, जो पवित्र थी, परमेश्वर का स्वरूप थी, उसने कहा मेरा नाम आगे जाकर के ईसा मसीह प्रतिष्ठित होगा। अच्छा, प्रतिष्ठित होगा। और आगे लिखा है कुमारी गर्भ संभवम। अच्छा, कुमारी गर्भ संभवम।
देखिए पढ़िए कुछ आगे। भी नहीं है वो। कुमार- इसके है कुमारी गर्भ संभवम। कुमारी गर्भ संभवम। और मैं एक समय जगत के उद्धार के लिए कुंवारी कन्या से उत्पन्न होकर के सारे जगत का उद्धार करूंगा। पंडित जी, अब इससे एक चीज और एक 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 क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि इतना कुछ हिंदू ग्रंथों में लिखने के बावजूद ये बाकी जो बाद में जो हिंदू ग्रंथ आए उसमें कुछ इसका जिक्र ही नहीं है। पर्दा डाल दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जी हाँ। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम योगीराज कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम कौन्तेयम। जब जब भी संकट आएगा धर्म पर, अवतार पैदा होंगे, महापुरुष पैदा होंगे, परंतु अंत में क्या होगा? अर्जुन को कहा, परित्याजम सर्वधर्मानाम मामेकम शरणम ब्रजम। हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग दे, सब पूजा पाठ को त्याग दे, और क्या कर, आके मेरी शरण के अंदर पड़ जा। वहाँ का मामेकम का अर्थ होता है मुझ सनातन परमेश्वर के पास, मेरा शरणागत हो जा। कृष्ण उस आने वाले दर्शन की बात कर रहे थे जो भविष्य पुराण के अंदर है। इस बात को समझिएगा। और इसीलिए यीशु ख्रीष्ट के अंदर इसी वचन 17 पद को, जो यूहन्ना 3 अध्याय 17 पद को हमने पढ़ा, यही है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो संसार पर दंड की आज्ञा नहीं थे। अभी तक जितने लोग आ रहे थे सब दंड की आज्ञा दे रहे थे, शठम प्रति शाठम। पंडित जी, इससे क्या, इसका तात्पर्य क्या निकलता ये- है कि कृष्ण और जो राम, ये जिस तरह भी इतने महापुरुष यीशु अवतार आए हैं। यीशु ख्रीष्ट सबका आंसर है, उत्तर है। हाँ। एक बात सोचिए ना, भारत के दर्शन को लीजिए। जी हाँ। भारत के अंदर ये मान्यता है कि अवतार सब पैदा होंगे, 24 अवतार होंगे, और 24 अवतार में से बुद्ध लास्ट अवतार हुए, आखिरी अवतार हुए। बुद्ध, भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं, और 24वां अवतार निष्कलंक अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। पंडित जी, समय का अभाव है, मैं सिर्फ इसमें ये जानना चाहूंगा कि अवतार और प्रभु यीशु कृष्ण में क्या फर्क है? देखिए क्या? वचन, अगर आप वचन पढ़ेंगे जी हाँ। तो उसमें स्पष्ट लिखा है, समय नहीं है। पूर्व युग से परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से, Hebrews 1:1 जी हाँ, आप करें। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से भिन्न भिन्न प्रकार से बातें की। जी हाँ, जी हाँ। भिन्न भिन्न प्रकार से बातें की। किसके द्वारा बातें की? मैं पढ़ना चाहूंगा ये अंग्रेजी में। गॉड हु एट सन्ड्री टाइम्स एंड इन डाइवर्स मैनर्स स्पोक इन टाइम पास्ट ऑन टू द फादर्स बाय द प्रॉफिट्स। बस। तो इसी के अनुकूल जी, वेदव्यास से भी बात हुई। वेदव्यास से ही नहीं, कृष्ण से भी बात हुई। अच्छा, कृष्ण कृष्ण के से- द्वारा भी उन्होंने हमसे बातें की, परमेश्वर ओके, ने। ओके। राम के द्वारा भी बातें की। अच्छा, देवर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स। ओके। मोहम्मद के द्वारा बातें की। But had in these last days spoken unto us by his son whom he had appointed heir of all things. यशायाह के द्वारा भी बातें की। हाँ। परंतु अंत के अंदर किसके द्वारा बातें की, ये तो मैं बात करना चाहता हूँ। 24 अवतार में से 23 अवतार तो हो गए, 24वां क्यों नहीं हुआ आज तक? 24 अवतार तो 3000 साल में हो गए, और 24वां अवतार 5000 साल में नहीं हुआ आज तक। कहाँ है वो 24वां अवतार, निष्कलंक अवतार? कौन है निष्कलंक? सब तो मैंने आज शंकराचार्य से ही बार पूछा, सूर्यानंद जी से एक बार, जो द्वारका के शंकराचार्य थे, उनसे पूछा। मैंने कहा जब ये बात है तो मुझे बताइए कि निष्कलंक अवतार की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब पहले जो अवतार हुए वो निष्कलंक नहीं थे? तो हंसने लगे और कहने लगे, यू हैव कॉट द ट्रुथ। अच्छा, ये शंकराचार्य जी ने सत्य कहा। को पकड़ लिया है। तो अभी वो मतलब तो वो, निष्कलंक अवतार कौन होगा? नहीं, पर उसके बावजूद वो प्रभु यीशु कृष्ण को फिर मानने का नहीं। तैयार नहीं है ना, निष्कलंक अवतार। यीशु ख्रिस्ट के मार्ग के अंदर जो सबसे बड़ा रोड़ा मैंने बता दिया कि मेरे मार्ग में क्यों क्या रोड़ा था कॉलेज के अंदर, जब परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला यीशु ख्रिस्ट का, और मैं तुरंत मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। कहाँ ढूंढा? सबसे पहले अगर मैं कहता लोगों में हूँ, ढूंढना अगर है। मैंने कहा है कि मैंने शराब पी है, दृष्टांत के तौर पे मैंने शराब पी है, या मैं कसरत करता हूँ, पहलवान हूँ, मैं जिम्नास्टिक करता हूँ, तो मेरी मसल्स के अंदर वो पावर नजर आनी चाहिए ना। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने शराब पी है, तो वो शराब का नशा मेरे हाव भावों से नजर आना चाहिए ना। तो कोई कहता है कि मैं मसीही हूँ, मैंने परमेश्वर को जान लिया है, मैंने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया मसीह यीशु के अंदर, मेरा उद्धार हो गया है, तो क्या उसके जीवन में उद्धार दिखना नहीं चाहिए? वो दिखता कहाँ है? तो मुझे कॉलेज के अंदर उन क्रिश्चियन बच्चों के अंदर वो उद्धार नहीं दिखा। उनके परिवारों में जाने लगा, उनके माता पिताओं में उद्धार नहीं दिखा। मैं चर्च जाने लगा, चर्च के अंदर क्या होता था?
मैं बताना उसमें नहीं जाएंगे, बस दो तो वो मिनट नहीं, हमारे पास तो और उधार है। जो नहीं मिला था, समय के अभाव के कारण मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन जी। ये पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या उपदेश है, खासतौर पे जो हमारे हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई और जो सिख भाई और जो दूसरे जो जिसने प्रभु को जानना एक धर्म के रूप में उसको जानते हैं, जी, उनके लिए आपका क्या उपदेश है? वार्तालाप का अंत यही है, परमेश्वर आत्मा है। मैं चाहूंगा कि आप उधर देखिए, उस तरफ, उस परमेश्वर कैमरे में, को और प्रभु देखिए ना, की बारे में- मत्ती यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 1 पद खोलिए कृपा करके, उसका उत्तर मिल जाएगा। 17 का जॉन 17:1 जी, 1 2 3 तीनों पद पढ़ लीजिए। जॉन 17 का। जी, These words spoke Lord Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, and thy Son also may glorify हाँ, thee. बस ट्रू। And as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. देखिए किसको देगा, जिन जिन को भी परमेश्वर उनके पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास, उनको अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर कौन है? अनंत है, वो जीवन देना चाहता है। और अगला पद, And this is life eternal. दिस इज लाइफ एटर्नल। व्हाट इज, हम सब अनंत जीवन की बात करते हैं, परमेश्वर के जीवन की बात करते हैं। अनंत जीवन क्या है? दिस इज लाइफ एटर्नल, That they might know thee, the only true God, बस। and Lord Jesus Christ whom thou hast sent. पहले सत्य परमेश्वर को जाने। हम्म। कैसे जानेंगे सत्य परमेश्वर को? और उसके पुत्र यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। अनंत जीवन और परमेश्वर ही है, ये प्रश्न है। तो वो 24वां अवतार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो मैं कृष्ण से बात करना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से बात करना अगर चाहता आप उनको हूँ। बताएं, संसार में जहाँ कहीं मनुष्य है, उधर कैमरे की तरफ जहाँ देखिए मनुष्य है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि उद्धार और कहीं नहीं, अनंत जीवन और कहीं नहीं, परमेश्वर का प्यार कहीं नहीं मिलेगा, परमेश्वर की क्षमा कहीं नहीं मिलेगी। अगर शांति चाहिए इस संसार के अंदर, जब मृत्यु चारों तरफ से घेरे हुए है, दुख चारों तरफ से घेरे हुए है, संसार नाश होने के कगार पे खड़ा हुआ है, ऐसे में शांति कहाँ मिलेगी? केवल अनंत जीवन का आंसर है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के पास क्रिश्चियन बनने से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त वो करना आपने है। पहले ही कहा कि कोई धर्म नहीं है, ये एक बिल्कुल नहीं। लिविंग गॉड से एक रिलेशनशिप है। परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करने का मतलब यीशु ख्रिस्ट में से होकर के, उसके स्वरूप में प्रवेश करके, उस आनंद में प्रवेश करके, उसकी क्षमा को प्राप्त करके परमेश्वर के जीवन से एक हो जाना। और ये जीवन का परिवर्तन है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब धार्मिक होना नहीं है, जीवन परिवर्तन है। पाप से ज्योति में, अंधकार से ज्योति में आना है। वो आपको श्लोक बोलते हैं, ज्योति में वाला कौन सा है जो आपने पहले भी बोला था, इसी को कि अंधकार से ज्योति में आना। जी हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम से मां ज्योतिर्गमय। तो यही प्रश्न है कि ज्योति की आवश्यकता है, इस देश को आवश्यकता है, सारे संसार को मानव जीवन को आवश्यकता है, और वो यीशु ख्रिस्ट मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन का प्रकाश है। और जैसा मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे हम वेदांतों से ले लें, चाहे बाइबल से ले लें, चख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। आमीन। टेस्ट द गॉड, चख कर देखो। चखने के लिए हमें उसके पास आना पड़ेगा। ईट हिम, ड्रिंक हिम, उसके जीवन को पी लीजिए, खा लीजिए। और जब होगा, उसका जीवन मुझ में से प्रकट होगा, तब अपने आप हम जान जाएंगे, संसार जान जाएगा, यीशु ख्रिस्ट पर आज तक किसी ने उंगली उठाकर दोष नहीं लगाया। किसी ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो बेदाग है, बेदाग है। परमेश्वर किसी भी दोष लगाया क्या आज तक? कोई नहीं लगा सकता। तो दो व्यक्तित्व हैं, एक वो आत्मिक है जो परमेश्वर है, और एक जो देह में प्रकट हुआ परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट। दोनों बेदाग व्यक्तित्व हैं, निर्दोष हैं। पंडित जी, आपने कह दिया। मैं इससे इस वार्तालाप को ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे पंडित जी ने कहा कि चख के देखो, जब तक आप चखेंगे नहीं आपको नहीं पता लगेगा। और आम तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि किसी के सामने अगर 2 प्याली चाय की रख दी जाएं और किसी से पूछा जाए भाई कौन सी इसमें मीठी है, कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि कौन सी मीठी है जब तक उसको चखा नहीं जाए। तो हमारा और पंडित जी की इस मीटिंग का मेन मकसद सिर्फ ये है कि उस प्याली को चख के देखो, और जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी मीठी है और कौन सी खट्टी है। इसमें कोई धार्मिक तुलना की बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये जानने की बात है कि किस में सच्चाई है और किस में शांति का वरदान मिलेगा। क्योंकि पंडित जी ने भी चखा, मैंने भी चखा, और मैं समझता हूँ कि पिता परमेश्वर ने, जैसे पंडित जी ने कहा महामंत्रा कि God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth on him, प्रभु ने ये नहीं कहा क्रिश्चियंस और सिख्स और हिंदूज, whosoever, क्योंकि हम सब प्रभु की संतान हैं
whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life। पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आके हमें समय दिया और इतनी भेद की बातें बताई। प्रभु जी मैं चाहूँगा कि इसको ख़त्म करने से पहले आप दर्शकों के लिए प्रार्थना कर दें कि जहाँ भी ये वार्तालाप सुना जाए प्रभु जी, प्रभु की शांति उस घर में आए, प्रभु के स्वर्गदूत उस घर में आके अपने आप को। हे पवित्र पिता, तू कृपालु है, तू दयालु है, तू धीरजवंत है। तू नहीं चाहता कोई भी नाश हो, परंतु चाहता है तेरा अनंत जीवन हर एक को प्राप्त हो। धन्यवाद देते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब हम पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, तब तूने अपने आप को यीशु ख्रिस्ट में देहधारी किया और हमारे बीच आकर के दुख सुख भोगी मनुष्य बनकर, हे पवित्र पिता, तूने मानव जीवन के अंदर होकर के हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। धन्यवाद देते हैं, तेरे उस बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आज परमेश्वर इन सब प्रिय लोगों को, इन दर्शकों को और पूरे संसार की प्रजा को, जहाँ तक ये वचन पहुँचता है, अपना उद्धार दे उस कार्य के द्वारा जो यीशु ख्रिस्ट में तूने किया है। परमेश्वर पिता, हम सब पर अपना अनुग्रह प्रकट कर। पिता, तेरा वचन हम सब के हृदय में गहराई तक जाए और तेरी महिमा हो। और जैसा तूने कहा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। महान पिता, ये सत्य गहरे तक हमारे बैठ जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर। सब पर आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद दर्शकों आपका, आपके समय के लिए। सबको नमस्कार।